तो राधे राधे गाइस, स्वागत है आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल जिसका नाम है श्रीजी। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है ना वेगन धारणम अध्याय, अर्थात किन वेगों को धारण नहीं करना चाहिए। अधारणीय वेग हमने काय में पढ़ा है, सूत्र स्थान में पढ़ा है। चैप्टर 7 है सूत्र स्थान का क्या, ना वेग धारणीयम अध्याय। अर्थात इसमें क्या बताया गया, अधारणीय वेग वर्णन। ना वेगान धारणीयम अनजानत मूत्र पुरुष श्लोक है, ठीक है। मूत्र पुरुषयो ना रेत्सा ना वात्सा ना क्षत्रिया शवतो चा न उद्गारस्य न जृम्भ्या न वेगान श्रुतिप्यासयो न वाष्पस्य च न निद्रया निश्वासस्य श्रवणे च। अर्थात 13 धारणीय वेग बताए गए हैं। बुद्धिमान व्यक्ति को आए हुए मूत्र पुरुष रेतस यानी कि शुक्र, वात यानी कि अपान वायु, वमन यानी कि उल्टी जो होती है, शवतु यानी कि छींक, ठीक है, उद्गार डकार जो होती है, जृम्भा जमाई जो होती है, ठीक है, शुद्ध यानी कि भूख, पिपास यानी कि प्यास, और आपका वाष्प यानी कि आंसू, निद्रा परिश्रम से उत्पन्न श्वास के वेगों को नहीं रोकना चाहिए। इन सबको हमें नहीं रोकना चाहिए, ठीक है। अगर हम इन सबको रोकते हैं तो क्या होता है, रोग की उत्पत्ति होती है। और चिकित्सा के लिए उनके अलग अलग वेदों का वर्णन कर रहा हूँ, मतलब ऐसा अग्निवेश ने कहा है, आत्रेय ने कहा है, ठीक है। जैसा कि भगवान आत्रेय ने कहा है, बस्ती मेहनियो शूलम मूत्र कृशम शिरो ऊर्जा विनामो वंग क्षणानाम आनहा स्यालिंगम मूत्र निग्रह। अर्थात यहाँ पे बताया गया है मूत्र वेग को रोकने से। ये जो क्वेश्चन है अधारणीय वेग, ये आपका धारणीय और अधारणीय वेग जो है वो पूछा जाता है आपके लॉन्ग क्वेश्चंस पे बहुत पूछा जाता है। ऋतुचर्या भी लॉन्ग क्वेश्चंस पे पूछा जा सकता है, और ये वाला भी, मात्रा शिति अध्याय भी, ठीक है। तीनों चैप्टर ऐसे हैं जो का लॉन्ग क्वेश्चंस पे अकॉर्डिंग टू पूछे जा सकते हैं, ठीक है। मतलब 15 मार्क्स या 20 जितने भी मार्क्स से आते हैं उसमें ये पूछे जा सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है बस्ती में हूँ। अच्छा, मूत्र वेग को रोकने से क्या क्या होता है, तो बस्ती होता है, बस्ती में होन्यो, अर्थात मूत्र का वेग रोकने से बस्ती के और लिंग में शूल होता है, ठीक है। शूलम मूत्रकृशम शिरो ऊर्जा, मूत्रकृच होता है, शिर में ऊर्जा वेदना होती है, शिरो ऊर्जा विनामो वंग क्षणाम अनाहा विनाम होता है, मतलब वेदना से शरीर झुक जाता है, वो क्षण प्रदेश में अना होता है। स्यालिंगम मूत्र निग्रह, अर्थात ये सारे लक्षण होते हैं, ठीक है, उत्पन्न होते हैं, ठीक है। मूत्र अवरोध में रोगों की चिकित्सा कैसे करोगे, स्वेद अगवाहा अभ्यंग श्लोक है, श्लोक नंबर 7 है। स्वेद अवगानाम अभ्यंगानाम सर्षिप श्वास अवपीड़नम मूत्रे प्रतिहत्ता कुर्याता विद्यम बस्तिकर्म च। अर्थात मूत्र का वेग रोकने से जब रोग उत्पन्न हो जाए तो स्वेदन करना चाहिए, अवगाहन करना चाहिए, अवगहन करना चाहिए, और घी का अपीड़न लेना चाहिए, अनुवासन निरु उत्तर, इन तीनों बस्तियों का प्रयोग करना चाहिए। 3 बस्तियाँ हैं, तीनों का प्रयोग यहाँ करना चाहिए, ठीक है। 8th श्लोक है पुरुष वेग अवरोध। पुरुष के वेग होने पर क्या करोगे, ठीक है, रोग उत्पन्न होंगे। तो श्लोक है पक्वाशय शिर शूलम वात वर्चनयो अप्रवर्तनम पिंडिको उद्वेष्टनम अधानामम पुरुषे स्यादिधारते। अर्थात पुरुष का वेग रोकने से पक्वाशय और सिर में वेदना होती है, अपान वायु में मल का रुक जाना होता है, जंगा की पीड़ाओं में ऐठन होती है, पेट में अधमान होने लगता है। पुरुष वेगान अवरोधजन्य रोगों की उत्पत्ति तो स्वेद अभ्यंग अवगाहस्य वर्त्यो बस्तिकर्म च हितम प्रत्येते वर्चस्व अनाम अन्नपानम प्रमाथि चा। तब पुरुष के रुकावट से होने वाले रोगों में स्वेदन होता है, अभ्यंग होता है, अवगाहन होता है, गुदा में वर्ती रखना होता है, बस्ती कर्म तथा प्रमाथि अन्नपान का सेवन हितकारी होता है। नेक्स्ट है शुक्र वेग रोकने से क्या होता है, तो श्लोक नंबर 10 है मेद्रो वक्षण शूलम अंगमर्दो हृदय व्यथा भवते प्रत्येत शुक्र विविध मूत्र में चा। अतः शुक्र वेग रोकने से नेत्र यानी कि मूत्र इंद्रियाँ शिशिन हो जाती हैं, रक्षण यानी कि स्क्रोटम में जो होता है शूल होता है, अंगमर्द होता है, ठीक है, हृदय में वेदना होती है, मूत्र का रुक रुक कर आना होता है, ये उपद्रव होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट अगर मैं बात करूँ तो यहाँ क्या आएगा, शुक्र अवरोध के जन्य रोग में चिकित्सा क्या होगी। अभ्यंग अभी तक आपको सब में करना है, अभ्यंग और अवगाह, ठीक है। तत्र अभ्यंगो अवगाहन मदिरा चरणायुधा शाली पयो निरुष्य शस्तम मैथन मेव चा। अर्थात शुक्र का वेग रोकने से उत्पन्न उपद्रव्यों में पादनाशक तेलों का अभ्यंग करना चाहिए, अवगाहन करना चाहिए, मदिरा पान मुर्गे के मांस का भक्षण करना चाहिए, शाली चावल तथा दूध का सेवन करना चाहिए, निरुबस्ती तथा मिथुन हितकारक होता है, ठीक है। अपान वायु का वेग रोकने से होने वाले रोग कौन से होंगे, तो संगो विंडु मूत्र
मूत्रवातान अधमानं वेदना क्लमः जठरे वातजानश्चान्ये रोगाः स्या वार्त निगृहते। अर्थात अपान वायु का वेग रोकने से मूत्र मल की रुकावट, उदर में अधमान, क्लम तथा अदर में पीड़ा और वात संबंधी अन्य रोग होते हैं। ठीक है, वात मूत्र पुरुष संग धामना क्लमो रुजहा। अब अपान वायु का वेग रोकने से चिकित्सा क्या होती है? 13th है स्नेह स्वेद विधि तत्र पत्रयो भोजनानि चा पानासी बस्त्यश्चैव शशतम वातानुलोमन। अपान वायु का वेग रोकने से होने वाले उपद्रवों में स्नेहन होता है, स्वेदन होता है, वर्ती गुदवर्ती वात अनुलोमक खान पान और वात अनुलोमक द्रव्यों से क्वाथ का बस्ती का प्रयोग करना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट है वमन का वेग रोकने से होने वाले रोग। तो कंठ कोठ अरुचि चिव्य अंगशोथ पांडवाम्य ज्वरः कुष्ठ हृदयास विसर्प छद्री निग्रहजा गदा। अर्थात निकलते हुए वमन का वेग रोकने से कंडू होता है, कोट होता है मतलब बड़े कांटों का, मतलब बरैया होती है ना, उसके काटने का शोथ होता है। भोजन में अरुचि होती है, व्यंग होता है, शोथ होता है, पांडु रोग होता है, ज्वर होता है, कुष्ठ होता है, हृदयास और विसर्प रोग में हो जाता है। ठीक है, वमन का वेग रोकने से उत्पन्न रोगों की चिकित्सा भुक्ता प्रदर्शनम भ्रूणोल्लंघन रक्तमोक्षण प्रदर्शन। वमन का वेग रोकने से होने वाले उपद्रवों में खिलाकर शीघ्र ही वमन कराना चाहिए, मतलब जिससे कि वमन कारक जो औषधियाँ हैं वो खिलाना चाहिए, प्रदर्शन करना चाहिए, धूम्रपान देना चाहिए, लंघनम यानी कि लंघन करना चाहिए, उपवास मतलब रक्तमोक्षण कराना चाहिए, रुक्ष अन्नपानम व्यायाम विरेक्षात शायते। रुक्ष अन्नपान का सेवन व्यायाम और विरेचन कराकर श्रेयस्कर होता है। शब्द शीख का वेग रोकने से रोग क्या होता है? मनिया स्तंभा शिर शूलम अधृत धारवक भेदको इंद्रियाणाम चा दौर्बल्यम शब्दों स्यादि धारित। अर्थात शीख के वेग को रोकने से मन्यास्थम शिरशूल अधृत अर्धाभावित और ज्ञान इंद्रियों में दुर्बलता हो जाती है। नेक्स्ट की बात करें तो शब्दों शीख का वेग रोकने से होने वाले रोगों की चिकित्सा कैसे करोगे? तो तत्र जत्रु के अभ्यंगम स्वेदो धूमा सना वना हितम वात मागम चा घृतम चा उत्तरम भक्ति का। अर्थात छींक के वेग रोकने से उत्पन्न उपद्रवों में जत्रु के ऊपरी भाग में वातनाशक तेलों के अभ्यंगों का सेवन और भोजन के बाद घृतपान करना लाभकारक होता है। नेक्स्ट है जृंभा वेग इसकी चिकित्सा क्या है? उद्गार वेग के धारण करने से होने वाले रोग तथा उनकी चिकित्सा। तो डकार होती है तो हिक्का श्वास अरुचि कंपो विवेदन हृदय रसो उद्गार निग्रह तत्र हिक्का स्या अस्तुल औषधम। डकार के वेग को रोकने से हिचकी, श्वास, भोजन में अरुचि, कंप, हृदय में छाती में जकड़ाहट होती है, इसकी चिकित्सा हिचकी के रोग के समान करना चाहिए। जृंभा वेग के धारण होने वाले रोग और उनकी चिकित्सा। तो यहाँ पे दे रखा है विनाम माक्षपेय संकोचा सुप्ति कंपा प्रवीणप जृंभ्या निवृत्त तत्र सर्ववादगम औषधि। यानी कि जृंभा के वेग को रोकने से विनाम, आक्षेप, संकोच, शून्यता, शरीर तथा हाथ पैरों में कंप होने लगता है, इससे वातनाशक औषधियाँ लाभकारक होती है। शुदा मतलब भूख के वेग को रोकने से चिकित्सा क्या होती है? काश्चर्य दौर्बल्यम वैपर्ण अंग मदो उरुचि भ्रमा। ठीक है, और इसी में चिकित्सा भी बताई गई है। स्वदे अग्निग्रह तत्र स्निग्धो उष्णम लघु भोजनम। भूख का वेग रोकने से कृशता होती है, दुर्बलता होती है, शरीर का वेग में परिवर्तन होता है, अंगों में वेदना होती है, भोजन में अरुचि होती है, चक्कर का आना, ये लक्षण उत्पन्न होते हैं। इसमें स्निग्ध और उष्ण भोजन हितकारक होते हैं। पिपास यानी कि प्यास का वेग रोकने से क्या होता है? तो चिकित्सा तो क्या होती है? कंठ आस्य शोषो बधिर श्रमा स्यादो हृदय व्यथा पिपासा अनुग्रह रात तत्र शीतम तर्पणम मिश्यते। अर्थात प्यास के वेग को रोकने से कंठ और मुख का सूखना, बहिरापन मतलब बहरापन हो जाता है, थकावट होती है, अवसाद, हृदय में पीड़ा होती है, इसमें शीतल द्रव्यों में तर्पण क्रिया करनी चाहिए। वाष्प आंसू के वेग को धारण करने से होने वाले रोग तथा उनकी चिकित्सा। प्रतिशयो अक्षी रोगश्च हृदय रोग गश्च आरुचि भ्रमः बाष्पम निग्रह णाम तत्र स्वप्नो मध्यम प्रिया कथा। अर्थात आंसू के वेग को रोकने से प्रतिशय, नेत्र रोग, हृदय के रोग में, भोजन में अरुचि और सिर में चक्कर आने लगते हैं, इसमें रोगी को शयन, मदिरापान और प्रिय लगाने वाली कथाएं सुनना हितकर होता है। नेक्स्ट है आपका निद्रा वेग को धारण करने से होने वाले रोग और उनकी चिकित्सा। जृंभा अंगमर्द तंद्रा चा शिरो रोग अक्षि गौरवम निद्रा विवादर तत्र स्वप्नम संभाहिनी चाता। निद्रा के वेग को रोकने से जृंभा अंगों का टूटना, तंद्रा, सिर में वेदना, नेत्र में भारीपन, ये रोग होते हैं। इसमें रोगी को शयन करना और उसके हाथ और पैरों में दबाना श्रेयस्कर होता है। नेक्स्ट है
श्रमजन निश्वास के धारण करने से रोगों में होने वाली उनकी चिकित्सा। परिश्रम करने से उत्पन्न श्वास के वेगों को पहला श्लोक है। गुल्म हृदय रोग सम्मोह श्रमणि श्वास धारणात् जायन्ते तत्र विश्रामो वात घनस्य क्रिया हिता। अर्थात परिश्रम करने से उत्पन्न श्वास के वेगों को रोकने से गुल्म होता है, हृदय रोग होता है, मूर्छा रोग होते हैं। इससे विश्राम और वातनाशक आहार का विहार का सेवन हितकारक होता है। नेक्स्ट की मैं बात करूं तो यहाँ पे बात आ रही है धारणीय वेग धारण की। ठीक है, यहाँ तो अधारणीय वेग हो गया, अब धारणीय आ रहा है। ठीक है, कौन से वेग हम खुद धारण करते हैं, मतलब हमारा मन नहीं होता लेकिन हमारे अंदर आ जाते हैं, तो क्या होता है धारणीय वेग का सैद्धांतिक आधार। तो देखो इसमें श्लोक दे रखा है 26, आखिरी लाइन है। सहसनाम आशस्तानाम मनोवाक्का काय कर्मणान। अर्थात जीवावस्था में और मृत्यु के पश्चात जन्मांतर में अपने हित चाहने वाले व्यक्ति को अशस्त्र मतलब निश्चित साथ तथा मन वचन एवं शरीर से निमित्त कर्मों के वेगों को रोकना चाहिए। अशस्त्र सहसा से यह अभिप्राय निश्चित कर्मों से है। यह सहसा रैशनेस कार्य करने से तरफ संकेत प्रतीत होता है, मतलब जो कार्य हमें नहीं करने चाहिए। बुरे मानसिक धारणीय वेग कौन से? तो लोभ, शोक, भय, क्रोध मानव वेगानाम विधार्यते नैर्लज्य आर्तिग्रागमणाम अभिध्यास्य बुद्धिमान। अर्थात क्या है? लोभ, शोभ, भय, क्रोध, अहंकार, निर्लज्जता, ईर्ष्या, प्रेम, अभिघात, दूसरों का धन लेने की इच्छा आदि मानसिक वेगों को रोकना चाहिए। नेक्स्ट है बुरे वाचिक धारणीय वेग क्या है? परुष्य स्यात् अतिमात्रस्य सूचक स्यात् नृत्यस्य च वाक्यस्य कालयुक्तस्य धार्ये द्वेग मुत्थितम। अर्थात अत्यंत कठोर मतलब रूक्ष वचन, चुगलखोरी और झूठ बोलना और अकाल युक्त वचनों इनके वेगों को धारण करना चाहिए। अशक्त शारीरिक धारणीय वेग क्या है? दूसरों की पीड़ा देने वाले शरीर के कर्म तथा क्रोधी, संभोग, चोरी और हिंसा से उत्पन्न वेगों को रोकना चाहिए। वेगों के धारण से लाभ क्या होता है? इस प्रकार नियमों का पालन करने से मनुष्य के मन, वचन और कर्म पाप रहित हो जाते हैं, जिस वह पुरुष पुण्य का भागी होता है तथा सुखपूर्वक धर्म, अर्थ और काम को प्राप्त कर उसके फलों का उपभोग करता है। नेक्स्ट है यहाँ पे व्यायाम का वर्णन किया गया है। इंपॉर्टेंट टॉपिक है व्यायाम। ठीक है, व्यायाम का यह वर्णन किया गया। शरीरम चेष्टा श्लोक नंबर 31 पेज नंबर 143 है। शरीर चेष्टा या चेष्टा स्थैर्यत बलधरानी देह व्यायाम संख्यात मात्र ताम समाक्षरित। अर्थात शरीर की जो चेष्टा मन के अनुकूल शरीर में स्थिरता लाने वाली तथा बल को बढ़ाने वाली उस शारीरिक बल कहा जाता है। उचित मात्रा में सेवन करना चाहिए। व्यायाम से क्या लाभ होता है? तो 32 श्लोक है। लाघवम कर्म सामर्थ्यम स्थिर दुख सहिष्णु दोष क्षयो अग्नि वृद्धिष्यति व्यायाम दो पच्चेत। अर्थात देह को हल्कापन मतलब लघुता लाता है, कार्य करने की शक्ति को बढ़ाता है, शरीर में स्थिरता लाता है, दुख सहने की क्षमता को बढ़ाता है, वृद्ध दोषों की शीलता और अग्नि की वृद्धि होती है। नेक्स्ट है अधिक व्यायाम से हानि क्या होती है? तो श्लोक नंबर 33 है। श्रम क्लमा क्षय तृष्णा रक्तपित्तम प्रमातकम अति व्यायामत कासु ज्वर सदृश्य व्यय जायते। अर्थात मात्रा के अधिक व्यायाम करने से थकावट, क्लम बिना परिश्रम का रुकावट, रस आदि धातुओं का क्षय, प्यास की अधिकता, रक्तपित्त, प्रतमक, श्वास, कास, ज्वर और वमन रोग हो जाते हैं। नेक्स्ट क्या है? व्यायाम के लक्ष्य स्वेद गमः श्वास वृद्धि गात्रम लाघवम तथा हृदय आद्यम उपचरिष्य इति व्यायाम लक्षण। अर्थात स्वेद का निकलना, श्वास की वृद्धि, शरीर के प्रत्येक अंग में लघुता इत्यादि प्रदेश में हृदयादि प्रदेश में बाधा, हृदय गति का तीव्र होना, ये व्यायाम के लक्षण होते हैं। अब क्या है? व्यायाम का अधिक एवं क्यों करना चाहिए? तो व्यायाम आहारस्य भाषण ग्राम्य धर्म प्रजागरणं नवचित्तानापि सेवेत बुद्धिमानम् अतिमात्रस्य एतानि वमविद्याक्षाणां यो अतिमात्रं निषेवते गजं सिंहम इवाक्षणं सहसा सा विनक्षते। अर्थात व्यायाम, हंसना, अधिक बोलना, रास्ता चलना, मैथुन, रात्रि जागरण आदि कर्म यदि अभ्यास करने से उचित साथ में हो गए हों तो भी बुद्धिमान व्यक्ति को इसका सेवन अधिक मात्रा में नहीं करना चाहिए। इन कर्मों को तथा इनके समान अन्य कर्मों को जो व्यक्ति अधिक मात्रा में सेवन करता है वह व्यक्ति उसी प्रकार मृत्यु को प्राप्त होता है जैसे हाथी को खींचने से सिंह की मृत्यु हो जाती है। नेक्स्ट है व्यायाम क्या योग्य पुरुष? तो श्लोक पेज नंबर 144 पे गिवन है। अति व्यायाम बाहर आद्य धव कर्म अभि
शक्चाति कश्चित्रा क्रोधो शोक भयासहि क्रांते यो चापि मानवा बलवृद्ध प्रभातक्ष ये चौचे ग्रह भाष्का ते वज्रे व्यायाम श्रुति तास्त्र पिच्छिताश। ये जो व्यक्ति अधिक महत्व, अधिक भारवान, अधिक रास्ता चलने से अधिक क्रश हो गए हों, क्रोध शोक भय और परिश्रम से आक्रांत है, एवं बालक वृद्ध प्रबल वाद प्रकृति वाले, उच्च स्वर से बहुत बोलने वाले, भूख एवं प्यास से पीड़ित है, ऐसे व्यक्तियों को व्यायाम को नहीं करना चाहिए। ये 2 अधिक श्लोक योगेंद्रीय सेन के अनुसार चरक संहिता में पठित है। हिता अहित के सेवन तथा त्याग विधि का वर्णन यहाँ किया गया है। क्या बताया है? उचित आदित्यानाम अधिनामान क्रमशो विरमेग्रम हितम क्रमेण सेवित क्रमशतात्रो उपदिश्यते। श्लोक नंबर है 37 है। प्रक्षेप उपचयते ताभ्याम क्रमः पादिक्षे भवेत एकांतरम ततोश्चम ऊर्ध्वम द्वयम त्रयंतरम तथा। अर्थात बुद्धिमान व्यक्ति के लिए यह सब उचित है। यदि अभ्यास से अहितकर वस्तु उचित साथ में हो गई तो उसे क्रमशः विरत हो जाए, अर्थात क्रमशः उसे छोड़ दे। उस अहित सात्म के स्थान पर हितकर वस्तुओं का क्रमशः सेवन करे। अहितकर वस्तु के त्याग तथा उस हितकर वस्तुओं का सेवन क्रम यही पर उपदेश करते हैं। हितकर वस्तुओं का सेवन प्रक्षेप सेवन में करने में तथा अहितकर वस्तुओं का सेवन उपचय त्याग करने में पादिक्षित क्रम का सहारा लेना चाहिए। कैसे? एक भाग पत्थर, एकांतर, द्वांतर और त्रयांतर। ठीक है, एक भाग पत्थर लोगे पहले दिन, 2-3 दिन 2 भाग पत्थर लोगे, 4, 5 और 6 दिन आप 3 भाग पत्थर लेंगे और 7वें दिन क्या करोगे? 4 भाग पत्थर ले लोगे। ऐसे ही पहले दिन क्या करोगे? 3 भाग अपत्य लोगे, एक बढ़ाओगे एक कम करोगे। ठीक है, दूसरे और तीसरे दिन 2 भाग अपत्य लोगे, चौथे, 5वें और 6ठे दिन 1 भाग अपत्य लोगे और 7वें दिन पूर्ण पथ्य लोगे। ऐसे करके आप धीरे धीरे उसे छोड़ देंगे। ठीक है, ये आपका किसने बताया है? चरक ने बताया है। नेक्स्ट है पदांशिक क्रम विधि से लाभ क्या होता है कि क्रमेण उपचायते दोषः क्रमेण उपचिताः गुणाः संतो यातन्त पुनर्भवा क्रमस्य भवन्ति च। क्रम से दूर किए दोषों का शरीर में पुनर्भाव नहीं होता और क्रम से शरीर में लाए हुए गुण अकृत स्थिर होते हैं। शारीरिक प्रकृति का वर्णन यहाँ दिया गया है। 39 श्लोक एंड 40 श्लोक है। संपित्त अनिल कफाः केचित् गर्भ भादि मानवा दृश्यते वातला केचित् पित्तला श्लेष्मस्तथा तेषाम् अनुरातं पूर्व वातलाद्यं सदा आतुरं दोष अनुष्यत होशा देह प्रकृति रुच्यते। शोणित का जब संयोग होता है तो संवाद पित्त कफ प्रकृति के वात, कुछ वात प्रकृति के, कुछ पित्त प्रकृति के और कुछ कफ प्रकृति के होते हैं। इन 4 प्रकृतियों के सब में संवाद पित्त कफ प्रकृति वाले मनुष्य स्वस्थ और वात पित्त कफ से अलग अलग प्रकृति वाले सर्वदा रोगी रहते हैं। इन अलग अलग दोषों से बनी प्रकृतियों से दोष का अनुशय होने से ये देह प्रकृतियाँ कहलाती हैं। नेक्स्ट है प्रकृति के विरुद्ध गुण का सेवन ही स्वस्थार्थवर्धक होता है। सदा अतुरात वात आदि प्रकृति वाले मनुष्य को स्वस्थविरत विधि के नियमानुसार अपने अपने दोष के विपरीत गुण वाले आहार विहार का सेवन करने चाहिए तथा समधातु प्रकृति वाले मनुष्य को सर्वदा सभी रसों का प्रयोग करना चाहिए। उनमें साथ में बना रहना श्रेष्ठ है। शोधन कर्म करना चाहिए। निज रोग की उत्पत्ति न होने देने के कारण मलायन तथा मलवृद्धि के क्षय के कारण 2 निचले भाग में गुदा और मूत्र मार्ग में 7 शिरोभाग में और 2 नेत्र, 2 कड़, 2 नासिका छिद्र, 1 मूत्र मार्ग में तथा स्वेद मार्ग में लोमकूपों में इन मलायन मार्ग कहा जाता है। तो ये मलायन मार्ग कौन से होते हैं? जब दुष्ट होकर मल मात्रा में अधिक हो जाता है तब मल मार्गों में बाधा पहुंचाने लगता है। मल मार्गों को भारीपन आने से तथा मलों के संग अर्थात उनके रुक जाने से मलों की वृद्धि का एवं मल मार्गों के हल्कापन आ जाने से तथा मलों का अति उपसर्ग होने से मलक्षय का ज्ञान करना चाहिए। व्याधि विपरीत तथा हेतु विपरीत की चिकित्सा कैसे करोगे? श्लोक नंबर 44 है 148 पेज पे। तान दोष लिंगातिरिष्यत व्याधि नाम साध्यन अनुपाचिरेत व्याधि हेतु प्रदित्र देत मात्रा काले विचारण। अर्थात उन मल वृद्धि और मलक्षय से उत्पन्न रोगों का दोषों की वृद्धि और क्षय के लक्षणों का ज्ञान पर साध्य रोगों
रोगों की चिकित्सा मात्रा का विचार कर व्याधि प्रद्युत अर्थात व्याधि का विपरीत, हेतु प्रद्युत यानी हेतु विपरीत और हेतु विपरीतकारी औषधि का तथा आहार विहार के द्वारा करनी चाहिए। स्वस्थ व्रत का पालन। जो व्यक्ति विषम स्वस्थ व्रत है उनका स्वस्थ व्रत के पूर्ण नियमों का पालन नहीं करते हैं तथा उन्हें ये क्षय एवं वृद्धिजन्य रोग और अन्य रोग इनका अनातुर स्वस्थ मनुष्य मात्रा में स्वस्थ व्रत के नियमों का पालन करना चाहिए। दोषों का निवारण काल माधव वैशाख के प्रथम, चैत्र के संशित कफ का, नभस्त भाद्रपद के प्रथम मास, श्रावण में वात का, सहस पौष के प्रथम मास में अगहन में संशित पित्त का दोषों का निहरण करना चाहिए। पंचकर्म तथा रसायन वाजीकरण का प्रयुक्त श्लोक नंबर 48 है 47 है, पेज नंबर 149 पे। तो क्या है ये स्निग्ध शिविन्न शरीराणाम ऊर्ध्वम चाद्यस्य नित्य यशः बस्ती कर्म तथा कुर्यानस्य कर्म चा बुद्धिमान अर्थात स्नेहन संवेदन से जिन व्यक्तियों का शरीर परिष्कृत है उन लोगों के लिए बुद्धिमान वैद्य वमन विरेचन और बस्ती कर्म तथा शिरो विरेचन का यथोवक्त प्रयोग करें। इसके बाद कलावित वैद्य यथाक्रम कर्म सिद्ध योग्य सिद्ध रसायन और वृक्ष वाजीकरण योगों का प्रयोग करें। नेक्स्ट है पंचकर्म तथा रसायन वाजीकरण से लाभ। रोगस्थता न जायेत प्रकृति स्थेतु धातुते धातवक्षय भी वर्धनेत जरा मध्य मनुपत चा अर्थात रसायन और वाजीकरण का नियमों का पालन करने के बाद वात पित्त कफ एवं रसायन वादिगण धातु साथ में अवस्था में रहती हैं। इस प्रकार धातु के प्रकृति रहने पर धातु वैषम रोग नहीं होते। रसादि रक्तादि धातु का उचित पोषण प्राप्त होने से बढ़ती हैं। धातुओं के बढ़ जाने से वृद्ध अवस्था मंद होती है अर्थात अकाल में बढ़ाई हुई नहीं जाती है। निज रोगों की अनुपत्ति से अनुबंधित उपसंहार उपयुक्त औषधियाँ इस पर बताई गई हैं कि निज व्याधियों की उत्पत्ति न हो, इधर आगंतुक मानसिक आदि रोगों की उत्पत्ति ना होने पावे, इसकी विधि का अलग आगे उपदेश करेंगे। नेक्स्ट है आगंतुक तथा मानसिक दोष के होने वाली चिकित्सा। आगंतुक वो दोष होते हैं जो भूत प्रेत विष या फिर किसी अग्नि या श्राप क्रोध अहंकार द्वेष इन सब के कारण हो जाते हैं। तो यही है भूत लगने से, विष विक्षण से, झंझावात से, अग्नि में जल जाने से, आघात लगने से आगंतुक रोग और ईर्ष्या द्वेष शोक भय क्रोध अहंकार और द्वेष आदि मन के विकार मानसिक रोग या प्रज्ञा अपराध से ही उत्पन्न माने जाते हैं। नेक्स्ट है आगंतुक रोग की अनुपत्ति का उपाय। तो क्या होता है प्रज्ञा अपराधों का त्याग करें, इंद्रियों को शांति भाव रखना अर्थात इंद्रियों को अपने वश में रखना, स्मरण शक्ति ठीक रखना, देश काल और अध्यात्म ज्ञान का चिंतन करना और सद्व्रत का पालन करना, ये सभी आगंतुक रोगों को उत्पन्न होने ना देने का मार्ग है। बुद्धिमान व्यक्ति को रोग उत्पत्ति होने से पहले ही ऐसे कार्य करने चाहिए जिससे अपना हित को सके। आप तो देश पालन से लाभ। आप तो पुरुषों के जो उपदेश दिए गए हैं मतलब जो सिद्ध पुरुष हैं या जो गुरु हैं या विशेष रूप से ज्ञान कर उनके अनुसार प्रतिपत्ति करना, ठीक प्रकार से उनका पालन करें। ये दो कारण मनुष्य को रोग से उत्पत्ति से बचाते हैं, उन्होंने रोगों को शीघ्र ही शांत करते हैं। नेक्स्ट, साथ न रहने वाले योग्य पुरुष कार्य आचरण वचन और मन में पाप में चुगलखोर कालग्रह झगड़ालू मर्मवेदी उपवास करने वाले, लोभी, दूसरों की अनुक्ति देखकर सहन न करने वाले, द्रुत, दूसरे की निंदा करने में तत्पर, चंचल, अपने शत्रु की सेवा में संलग्न, दया रहित तथा अपने घर धर्म को छोड़ देने वाले अधर्म मनुष्य का साथ नहीं देना चाहिए। साथ रहने योग्य पुरुष, जो पुरुष बुद्धि विद्या अवस्थाशील धीरता स्मरण शक्ति समाधि में वृद्धजनों की सेवा करने वाला, दूसरों के स्वभाव को जानने वाला, शारीरिक एवं मानसिक दुख से रहित, शंका रहित, समुद्र तथा शांत हो, जो कहते हैं हो उसका सर्वदा पालन करते हो, प्राणी मात्र को अच्छे मार्गों का उपदेश करते हो और जिनकी ये गाथा सुनने से तथा इनके दर्शन करने से पुण्य होता है, उन्हें महापुरुष का साथ करना चाहिए। उदाहरण दधी का प्रकरण। सदा हित सेवन करने वाले, संसार में और मरने के बाद सुखी इच्छा रखने वाले बुद्धिमान पुरुषों को चाहिए कि वे आहार आचरण और सभी प्रकार की चेष्टाओं को कर वस्तुओं के सेवन में अधिक प्रयत्न करें। नेक्स्ट है उदाहरण हरणार्थ दधी का प्रकरण। तो इसमें श्लोक दे रखा है 61 श्लोक है 151 पे। ना नक्तम दधी भुज्यंता ना चाप्य घृत शक्रम। रात्रि में दधी नहीं खाना चाहिए, बिना घी चीनी, बिना मूंग की दाल, ना यूषम, ना उद्रम, नौक्षणम, ना अम्ल लैक व्रणम अर्थात बिना मूंग की दाल, बिना मधु गर्म करके, बिना आंवला पिए हुए दधी नहीं खाना चाहिए। नेक्स्ट है
दधि संबंधी उपसंहार। दधि खाने से जो लोग दधि नियम से खाते हैं और रोज खाते हैं, उन्हें उन नियमों को छोड़कर मनमाने ढंग से दही खाने वाले मनुष्य को ज्वर, रक्त पित्त, विसर्ग, कुष्ठ, पांडु, भ्रम और कामला रोग उत्पन्न हो जाते हैं। यहाँ पे ये चैप्टर कंप्लीट हो गया। चैप्टर 7 जिसका नाम क्या था हमारा, था जिसका नाम है नावेग धारणियों